हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आ गई हूँ आपके पास एक नई वीडियो लेके। ये वीडियो हिंदी स्टूडेंट्स के लिए है जो बच्चे हिंदी में फ़ाइल्स बनाते हैं। ये बीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में आपकी फ़ाइल बनेगी, ऑब्जर्वेशन की फ़ाइल। इंग्लिश में ऑब्जर्वेशन कहते हैं, हिंदी में इसे निरीक्षण कहते हैं। तो ज़्यादा बड़ी फ़ाइल हमें नहीं बनानी, जितनी बड़ी मैंने फ़ाइल बनाई उतनी बड़ी आप भी फ़ाइल बनाइएगा। बस आपके लिए उतनी ही सफिशेंट है, आपको उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आपके जो एग्ज़ामिनर या इंटरनल वाइवा होगा, एक्सटर्नल वाइवा होगा, उसमें आपको अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे। यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये हमारा विषय सूची है, इंडेक्स है, जिसमें हमने क्या क्या हमने यहाँ पे कवर किया है, क्या क्या लिखना है हमें उसमें, यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम थ्योरेटिकल एस्पेक्ट की अगर हम बात करें और क्रियात्मक पक्ष हम दोनों यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि फ़ाइल में आपको दोनों चीज़ें लिखी जाती है, सैद्धांतिक पक्ष थ्योरेटिकल एस्पेक्ट और क्रियात्मक पक्ष हमारा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। तो हमारे में सैद्धांतिक पक्ष में हमने 6 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। सबसे पहले निरीक्षण क्या होता है, निरीक्षण का अर्थ, निरीक्षण की परिभाषाएँ, कक्षा कक्ष निरीक्षण क्या है, कक्षा निरीक्षण के प्रकार, कक्षा निरीक्षण के तत्व, कक्षा निरीक्षण के उपयोग, ये सारी चीज़ हमने सैद्धांतिक पक्ष में कवर की है। उसके बाद में हमने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, हमारा क्रियात्मक पक्ष जो है, इसमें कक्षा निरीक्षण संख्या 1 2 3 5 तक की हमने किए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। यहाँ पे आपको निरीक्षण के बारे में लिखना है, निरीक्षण का अर्थ क्या होता है, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें बतानी है। आपकी परिभाषा भी मैंने लिखी हुई है। तो बेसिकली आपको इस फाइल में करना क्या है कि आपको ये सैद्धांतिक पक्ष लिख लेना है जितना भी है हमारा, क्योंकि आपने इनोवेशन सब्जेक्ट में भी पढ़ रखा है कि ऑब्जर्वेशन क्या होता है, निरीक्षण क्या होता है। यहाँ पे ये बताया गया है कि निरीक्षण क्या होता है। तो आप सभी लोग जानते हो कि किसी चीज़ को हम अगर ऑब्ज़र्व करते हैं, अगर किसी चीज़ को हम निरीक्षण करते हैं, या स्टूडेंट का हो गया, जितने भी हमारे रिसर्चर्स हो गए, जितने भी हमारे पीएचडी के रिसर्चर्स हो गए, फ़िलासफ़र्स हो गए, तो ये सब क्या करते हैं, निरीक्षण करते हैं चीज़ों का हो गया, इंसानों का हो गया, कई सारी मतलब सभी चीज़ें इसमें आ जाती हैं निरीक्षण में। तो यही यहाँ पे बात करी गई है। फिर उसके बाद में यहाँ पे कक्षा निरीक्षण की बात कर ली जाती है, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन में। भाई क्लास से रिलेटेड और ऑब्जर्वेशन होगा, यहाँ पे स्टूडेंट का ऑब्जर्वेशन होगा, स्टूडेंट का निरीक्षण होगा, टीचर का निरीक्षण होगा, ब्लैक बोर्ड, सीट, पूरा मतलब ओवरऑल आपका क्लासरूम का निरीक्षण यहाँ पे होगा। तो इस फाइल में आपको यही करना है कि आपको एक स्कूल में जाना है। उसके बाद में आपको आप क्लास 8 तक की आप लोग एलिजिबल हो, तो आपको किसी भी क्लास में चले जाना है। 6 7 8 5th 4th 2nd 3rd किसी भी क्लास में आप चले जाओगे, उस क्लास में आपको 5 बच्चों के ऊपर ये ऑब्जर्वेशन करनी है, आपको फ़ाइल करनी, निरीक्षण करना है, कक्षा निरीक्षण करना है। उनको देखना है कि वो कैसे हैं पढ़ने में, उनका क्या बिहेवियर है क्लास में, वो कैसे हैं, टीचर के साथ में उनका क्या रिलेशनशिप है, वो अपनी डायरी को मेंटेन करते हैं या नहीं करते हैं, वो स्कूल डेली आते हैं या नहीं आते हैं। ये सारी ही चीज़ें आपको यहाँ पे कवर करनी है। अभी तो आप सैद्धांतिक पक्ष में ये सारी बातें लिखेंगे। उसके बाद में जब हम लोग क्रियात्मक पक्ष हमारा शुरू हो जाता है, तो आपको ये जो आप निरीक्षण आप करोगे एक क्लास में जाके, एक स्कूल में जाके, ये सारी बातें यहाँ पर आपको लिखनी पड़ेंगी। तो आपको सिर्फ 5 बच्चों के ऊपर करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने देखिए आपको बताया था कि क्रियात्मक पक्ष में हमने 5 संख्या ली है। तो एक बच्चे का में आप ये सब लिखोगे कि आप कौन से दिन पे गए थे, विद्यार्थी का क्या नाम था, वो कैसा अनुशासन है, कहाँ कक्षा गृह कार्य रिपोर्ट, उपस्थिति नियमितता, भौतिक अवस्था, दिखने में कैसा है उसका, क्या कैसे क्या बोलचाल है उसकी, या टीचर के साथ क्या रिलेशनशिप, मैंने आपको सारी बातें यहाँ पे बताई, वही सारी यहाँ पे लिखी हुई हैं। आप एक बच्चे को देखोगे, उस टीचर से भी उसका मतलब रिव्यू लोगे कि कैसा है, क्या पढ़ने में है, इसका कैसा क्या ओवरऑल परफॉर्मेंस है। आपको सारी चीज़ें टीचर से भी पूछनी है और बच्चे से भी बात करनी है, बच्चे की भी डायरी वगैरह देखनी है। चाहे आप एक क्लास के ले लो, 4th के ही 5 बच्चे ले लो, या अलग अलग भी कर सकते हो, 5th का ले लिया, 6th का ले लिया, 3rd का ले लिया, 2nd का ले लिया, 1st का ले लिया, ये आपके ऊपर है। मैंने डिफरेंट किए थे, मैंने गर्ल्स बॉयज़ दोनों बच्चे ही इन्वॉल्व किए थे, और मैंने क्लास 2nd का लिया था, कोई 4th का लिया था, कोई 5th का लिया था, ऐसे ही लिया था। तो आपके ऊपर है। और अगर आप एक दिन जा रहे हो, 5 बच्चों का कर ले रहे हो जाके, लेकिन यहाँ पे डेट्स आप लोग याद रखिएगा कि डेट्स हमें डिफरेंट करनी है, डेट्स हम एक ही दिन पे नहीं डाल सकते हैं, डेट्स आप डिफरेंट कर लीजिएगा। यहाँ पे 5 बच्चों का हमें करना है जैसे कि, और 5 बच्चों का आपको ऐसा नहीं कि अच्छे अच्छे बच्चे लेने हैं, आपको नेगेटिव पॉइंट भी देखना है, ख़राब बच्चे भी देखने हैं। वो टीचर खुद ही बता देते हैं कैसे हैं पढ़ने में, कैसा क्या, आपको क्या पता। आपको पूरे मतलब नेगेटिव, पॉजिटिव, एवरेज सब इसमें कवर करना है 5 बच्चों में। आपको केवल अच्छा अच्छा नहीं बताना है।
आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। जिन बच्चों को ना समझ में आ रहा हो क्या कैसे क्या करना है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं एक-एक चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दूँगी जिससे कि आपको सारे पॉइंट जो हैं वो क्लियर हो जाएँगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा। और ये फ़ाइल जो है वो इंग्लिश स्टूडेंट्स के लिए भी अवेलेबल है हमारे चैनल पे। और भी जितनी फ़ाइल्स हैं बीएलएड की वो सारी मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं। उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा जिससे कि आपको सारी जो फ़ाइल्स हैं रिलेटेड टू बीएलएड हिंदी, इंग्लिश वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।